आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते मोदी सरकार उन हर शख्स को जेल में डाल रही है जो चीन के नाम पर सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। चीन को लेकर मोदी सरकार की खामियों को जनता के सामने लाने का मतलब आज के दौर में सीधे जेल जाना हो गया है। राहुल गांधी अगर सदन में चीन पर सवाल उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, और अगर कोई आम नागरिक सवाल कर ले तो उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे फैसलों पर सरकार के साथ खड़े थे, आज अगर वे भी चीन के अतिक्रमण पर मुंह खोलते हैं तो उन पर एनएसए लगाकर काल कोठरी में ठूंस दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लद्दाख के गौरव सोनम वांगचुक की, जिन्होंने हमेशा देश हित की बात की है, लेकिन आज उनका अंजाम क्या हुआ। सितंबर 2025 में लद्दाख में हुई हिंसा से पहले वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने चीख चीख कर सरकार को आगाह किया था। उन्होंने साफ कहा था कि चीन हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है, चारागाहों को छीना जा रहा है, और जब हम ये सच बोलते हैं तो हमें धमकियां दी जाती हैं, हमें गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही करार दिया जाता है। वांगचुक ने सिर्फ लद्दाख के पर्यावरण और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक हक की आवाज उठाई थी, लेकिन मोदी सरकार को आईना दिखाना उन्हें इतना भारी पड़ा कि आज वे जोधपुर जेल की सलाखों के पीछे हैं। खबरें आती रही हैं कि जेल में वांगचुक के साथ अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है। उन्हें ना तो सही से खाना दिया जा रहा है और ना ही पीने का साफ पानी। उनकी तबीयत तक खराब हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था। अब समझ लीजिए ना आप, आखिर वांगचुक का गुनाह क्या था? क्या देश की सीमा की रक्षा की बात करना अब गुनाह हो गया है? असल में मोदी सरकार का एक ही पैटर्न है, जो भी चीन के मुद्दे पर इनकी कमजोरी पकड़ेगा उसे या तो देशद्रोही घोषित कर दो या फिर जेल में सड़ा दो। ये डर ही तो है कि सरकार नहीं चाहती कि जनता को पता चले कि सरहद पर असल में क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक की आवाज को जोधपुर की जेल में दबाकर यह सरकार लद्दाख के गुस्से को शांत नहीं कर सकती है। यह सरकार की तानाशाही का सबसे बड़ा सबूत है कि एक पद्म पुरस्कार विजेता और देश का नाम रोशन करने वाले इंजीनियर को उन्होंने सिर्फ इसलिए कैद कर रखा है क्योंकि उन्होंने चीन का नाम लेने की हिम्मत की। और यही डर आज सदन में भी दिखा जब 2 फरवरी 2026 को राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के खुलासे को लेकर सरकार को घेरा। राहुल ने साफ कहा कि मोदी सरकार की कायरता की वजह से सेना को चीन के सामने अधर में छोड़ा गया था। 2020 में मोदी सरकार के पास नेता विपक्ष राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं था सिवाय शोर मचाने और सदन स्थगित करने के। मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि नेता विपक्ष की माइक बंद करने या वांगचुक को जेल में डालकर सच को ज्यादा दिनों तक कैद नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार को यह भी समझ लेना चाहिए कि चाहे वो जोधपुर जेल की काल कोठरी हो या सदन के भीतर माइक बंद करने की फुल ऑन साजिश, सच की आवाज को सलाखों के पीछे दबाया नहीं जा सकता है। आज सोनम वांगचुक का संघर्ष और राहुल गांधी के सवाल एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसा कि मोदी सरकार का कहना होता है।